वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरितश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सती स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलाश्यतः समेऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर् य इमः पुरो विभुर् निर्मायिष्यते यदमुषु पूरुषः। मुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान् वचांसि मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री युगल सरकार की जय। श्री गरुण गोविंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की, श्री बिहारी जी महाराज की। धर्म दृढ़बद्ध मूलो वेदस्कन्धः पुराण शाखाढ्यः क्रतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदन पादपो जयति। गरुड़ पुराण सारोद्धार की कथा के अंतर्गत कल हमने और आपने प्रथम दिवस में पहले अध्याय का चिंतन किया। आइए, कल हमने ये जाना कि जो जीव, जो मानव दो प्रकार के आचरण वाला है, एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। जो नास्तिक है अथवा निरंतर पाप में रत है, उनके लक्षण क्या हैं? और जब पापात्मा पुरुष की मृत्यु होती है, उस समय किस प्रकार से उसके प्राण निकलते हैं और प्राण निकलने के उपरांत किस प्रकार उसे यमराज तक ले जाया जाता है और पुनः वह अपने देह को देखकर किस प्रकार दुखी होता है। मृत्युलोक से यमराज के मार्ग तक, यमपुरी तक पहुंचने के 4 द्वार हैं, लेकिन जो पापात्मा पुरुष है वह दक्षिण मार्ग से ही प्रवेश करता है। तो जो जीव, जो मनुष्य देह त्याग करके यमपुरी के लिए प्रस्थान करता है, उसके अंतर्गत 16 पुर नगरों का स्टॉपेज स्थान उसके बीच में आते हैं और फिर वह यमपुरी पहुंचता है। ये वर्णन प्रथम अध्याय में किया गया है। आइए द्वितीय अध्याय का चिंतन करें। दूसरे अध्याय में यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन किया गया है। यमपुरी तक जाने वाला जो मार्ग है उसे यम मार्ग कहते हैं, और उस मार्ग में कौन कौन सी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, ये वर्णन प्लस वैतरणी नदी का वर्णन, उसका स्वरूप, फिर यमपुरी तक पहुंचने वाले जो 16 पुर हैं, नगर हैं, सिटी हैं, उनका वर्णन, यानी कि पृथ्वी से लेकर और यम राज तक पहुंचने का जो वर्णन है वो दूसरे अध्याय में किया गया है। इसी के अनंतर 12 महीने में जो पुत्रों के द्वारा 16 श्राद्ध, पिंड इत्यादि किए जाते हैं,
वो कब कब उसे प्राप्त होते हैं, कितना प्रभाव पड़ता है, ये सब भी इस द्वितीय अध्याय में वर्णन किया गया है। अध्याय के प्रारंभ में ही श्री गरुड़ जी महाराज ने भगवान से प्रश्न किया है। गरुड़ उवाच, गरुड़ जी बोले, कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति यथा पापास् तन्मे कथय केशव। श्री गरुड़ जी कहते हैं, हे केशव, हमारे यहाँ भी मथुरापुरी के स्वामी कौन हैं? श्री केशव देव जी महाराज। और भगवत कृपा से आप लोगों को उनका सानिध्य मथुरा में प्राप्त हुआ है। अब विचार करो कि वो भूमि कितनी स्पेशल है। वही केशव की भूमि मथुरापुरी है। मथुरा के ठाकुर केशव देव और पटोरानी श्री यमुना जी। केशव की ठाकुराई, उन्हीं भगवान केशव से श्री गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं कि हे केशव, कीदृशः यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः। यमलोक का मार्ग किस प्रकार से दुखदायी होता है? ये तो सुना कि दुख मिलता है, लेकिन दुख का कोई प्रकार तो होगा। तो किस तरह से यम मार्ग में पापी पुरुष के लिए दुख मिलता है और पापी लोग वहां किस प्रकार से जाते हैं, अब कृपा करके आप हमें यह बताएं। यह प्रश्न गरुड़ जी के द्वारा किया गया है। भगवान ने गरुड़ जी को अधिकारी जानकर प्रश्न का उत्तर दिया है। श्री भगवान वाच, यम मार्गम महद दुःखम, यम मार्गम महद दुःख प्रदम ते कथयाम्यहम्, मम भक्तोऽपि ततच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः, यस्मिन् मार्गे न चान्नाद्यं येन प्राणान् समुद्धरेत्, न जलं दृश्यते क्वापि त्रसितोऽतीव यः पिबेत्, तप्यन्ते द्वादशादित्याः प्रलयान्ते यथा खग। श्री भगवान बोले, हे खग, हे पक्षीराज गरुड़, यम मार्गम महद दुःख प्रदम, ये जो यमपुरी तक जाने वाला यम मार्ग है, ये महद दुःखप्रद है। महत माने बहुत बड़ा, इसमें महान दुख मिलता है। मम भक्तोपि, हे गरुड़ जी तुम मेरे भक्त हो, इसमें कोई शंका नहीं है। मेरे भक्त होने पर भी जब मैं ये कथा तुम्हें सुनाऊंगा तो त्वं भविष्यसि कंपितः, उस दुख को सुनकर के तुम भी कंपायमान हो जाओगे, कांपने लगोगे। इतना कष्ट उस मार्ग में। और वो कष्ट क्या है कि जब ये जीव यहां से चलता है
मृत्युलोक से। और जब इसका चलना प्रारंभ होता है तो जिस मार्ग पर जाता है न तो उस मार्ग पर वृक्षों की छाया है, चलते चलते यदि थक जावे तो विचार करे कि मुझे विश्राम मिल जावे, मैं किसी पेड़ के नीचे आराम कर लूं, नहीं, मार्ग में एक भी वृक्ष छायादार नहीं है जहां जीव को विश्राम मिल सके। और तो और उस यम मार्ग में अन्न की व्यवस्था भी नहीं है जिससे उस प्राणी को कुछ खाने की व्यवस्था हो सके, वो अपना पेट भर सके, अपने प्राणों की रक्षा कर सके। यहां तक कि वहां पीने के लिए जल भी नहीं है, जिससे अत्यंत प्यासा जीव, प्यास से व्याकुल जीव जल न मिलने के कारण महान दुख प्राप्त करता है। पहला दुख छाया नहीं, जो विश्राम मिले, खाने के लिए अन्न नहीं और पीने के लिए पानी नहीं। भोजन, जल और विश्राम ये तो उस मार्ग में है ही नहीं। अब विचार करो, यदि भोजन जल न मिले तो क्या स्थिति होगी, और शरीर चले, मेहनत करे, पिटाई और हो, और विश्राम के लिए भी स्थान न मिले तो क्या होगा। ये महान दुख है। हे गरुड़, तस्मिन् गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीडितः कंटकैर्विद्यते क्वापि क्वचित् सर्पैर्महाविषैः। तस्मिन् गच्छति पापात्मा, वह जो पाप करने वाला पुरुष है, जब उस मार्ग पर चलता है तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है कि कभी ठंडे के कारण वो सिकुड़ने लगता है। शीतवातेन पीडितः, जब अत्यधिक ठंडी होगी, ठंडी हवा चलेगी तो वो हवा भी शरीर को काटती है। उस हवा से, बर्फीली हवा से वो पीड़ित होता है। चलते हैं तो जिस मार्ग पर चलता है उसमें कांटे हैं, वो कांटे पैरों में बिध जाते हैं। अनेक प्रकार के विषैले सर्प हैं, कभी सर्प ने काटा, आगे चले तो कहीं कहीं बड़े बड़े भयानक जीव जंतु, सिंह, व्याघ्र, भयंकर कुत्ते, अनेक प्रकार के विषैले दंश करने वाले बिच्छू, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है इनके द्वारा उसे पीड़ा मिलती है। कभी कभी उसे आग से भी जलाया जाता है मार्ग में। तब कहीं अति भयंकर महान एक वन आता है और उस वन का नाम है असीपत्र वन। उस असीपत्र वन नामक नरक में, वन में वह जीव पहुंचता है। ये जो असीपत्र वन है ये 2000 योजन के विस्तार वाला है। ये कितना बड़ा है? 2000 योजन का। उस वन में बड़े बड़े विशाल विशाल कौवे, उल्लू, बट, गीध, सरक और दंश करने वाले डांस, मच्छर, इन जीवों से वो असीपत्र वन व्याप्त है। उसमें चारों ओर जो जंगल है उनमें से अग्नि निकलती है, दावाग्नि,
और तो और उस 80 पत्र बन के जो पेड़ के पत्ते हैं वो बड़े नुकीले हैं। 80 शब्द का अर्थ ही यही होता है, 80 माने तलवार। तीखी धार वाले पत्तों का जो वृक्षों का समूह वन है, इसीलिए उसका नाम 80 पत्र वन है। पत्र माने पत्ता। जब ये चलता है तो नाना प्रकार के जो पत्ते हैं तीखे तीखे वो शरीर पर लगते हैं, शरीर जगह जगह से कटता है। ये कष्ट है मार्ग का। कहीं कहीं ऐसे अंधे कुएं आते हैं जो पता नहीं पड़ता, उनमें गिर जाते हैं, फिर खींच करके निकाले जाते हैं। कहीं कहीं विकट पर्वत मार्ग में आते हैं, चढ़ना उतरना पड़ता है, वहां से गिरते हैं। कहीं कहीं इतनी तीखी भूमि है, छुरे की धार जैसी, चाकू जैसी पैनी, और उस पैनी जमीन पर चलना पड़ता है। और कहीं कहीं तो लोहे के कीले गड़े होते हैं, उन पर पांव रख रख करके पापात्मा को मार्ग में चलना पड़ता है। यहां तक कि उस स्थान पर कहीं कहीं इतना घना अंधकार होता है जिसमें कुछ दिखता ही नहीं, और उस अंधकार को, अंधेरे को देख करके हृदय में भय व्याप्त होता है। कहीं इतना तीव्र पानी बह रहा है, इतना तेज पानी गिर रहा है कि उसके कारण जीव को अति कष्ट होता है। और कहीं तालाब हैं मार्ग में जिसमें भयंकर खतरनाक जोंक जो शरीर को चिपक लेती हैं, पकड़ लेती हैं। कीचड़ से भरे हुए तालाबों में नाना प्रकार के विशाल जोंक पाए जाते हैं, और कहीं कहीं जलता हुआ कीचड़ हमें मार्ग में प्राप्त होता है। ये सब महद दुख देने वाला मार्ग है। इतना ही नहीं, कहीं कहीं बालू का माने रेती, कहीं कहीं बालू इतनी तपी हुई होती है जिस पर पैर रखने से पैर जलता है। और कोई मार्ग ऐसा आता है जो तांबे का बना हुआ होता है, ताम्र, कॉपर, और उसके नीचे अग्नि प्रकट होती है। जलता हुआ कॉपर पे, जलते हुए तांबे के मार्ग पर पैर रख करके जब ये जीव चलता है, पूरा शरीर जलने लगता है। विशाल पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। और कहीं कहीं तो सीधे सीधे मार्ग में जलते हुए अंगारे मिलते हैं, अब अंगारों पर चल करके चलो। कहीं कहीं मार्ग में इतना धुआं होता है कि वो मार्ग धुएं से ढका हुआ होता है। फिर भी इस जीव को जो एक हाथ का शरीर लेकर के यातना के लिए प्राप्त हुआ है, जो शरीर मार्ग के लिए मिला है, उस शरीर से उस धुएं के मार्ग में से प्रवेश करना पड़ता है। कहीं कहीं देखें तो जैसे अंगारों की वृष्टि, जलते हुए आग के गोले ऊपर से गिर रही हैं और शरीर पर गिरे। कहीं बिजली कड़कती है और शरीर पर आके लग जाती है। कहीं कहीं पत्थर बरसते हैं, कहीं रक्त की, शस्त्र की, गर्म जल की बारिश होती है, जिनके लिए कहीं कहीं तो कंदराओं में, गुफाओं में प्रवेश करना पड़ता है। ये एक एक बातें महान कष्ट देने वाली है। इतना ही नहीं, हे गरुड़, वहां जो मार्ग है उसमें घनघोर अंधकार है। इतनी बड़ी बड़ी विशाल चट्टानें हैं, शिलाएं हैं, जिन पर बड़े दुख के साथ, कष्ट के साथ चढ़ा जाता है।
और वहां के जो मार्ग के तालाब वगैरह हैं उसकी स्थिति का वर्णन करें तो मवाद, रक्त और विष्ठा से भरे हुए मार्ग हैं, मार्ग गंदगी। यम मार्ग के बीचों बीच सेंटर में एक नदी है, जिस नदी का नाम है वैतरणी नदी। वो वैतरणी नदी बह रही है। जैसे हमारा आप कभी कभी जामे तो मार्ग में चलते चलते बीच में नदी आ जाती है, तो पहले नदी को पार करने की व्यवस्था चाहिए, तब उसके आगे जामेंगे। ऐसे ही यम मार्ग के मध्य में एक नदी पड़ती है, उसका नाम है वैतरणी, वैतरणी नदी। वो नदी तो ऐसी है कि जिसे देखने से ही दुख होता है, इतनी भयावह नदी है। उसकी बातें भी कहने सुनने में भी डर लगता है। उसका जो फांट है, चौड़ाई है, जिसे क्रॉस करके जाना है, वो 100 योजन लंबी नदी है। 100 योजन अर्थात 400 कोस, और 400 कोस मतलब 1200 किलोमीटर। इतनी लंबी वैतरणी नदी, उसे पार करना पड़ता है। और इस नदी में पानी नहीं बहता, इस नदी में मवाद की धारा बहती है। इस नदी में खून की धाराएं मिलती हैं। और इस नदी के जो दोनों तट हैं, जैसे बालू का या मिट्टी के या पत्थर के बने हुए नदी के दोनों किनारे होते हैं, इस नदी के जो किनारे हैं वो हड्डियों के बने हुए हैं। हड्डियों की चट्टानें लगी हुई हैं, हड्डियों का मार्ग बना हुआ है। हड्डियों के मध्य में मांस शोणित प्रवाह इसमें बह रहा है। बड़े बड़े भयानक भयानक विशाल पशु भी हैं इसमें। इस नदी में कीच है, और वो कीच किसकी है? मांस और रक्त की। मांस के टुकड़े और रक्त उसको मिलकर के कीचड़ बन गई है। उनमें बड़े बड़े घड़ियाल, विशालकाय गिराह, मगरमच्छ, ऊपर भयानक खतरनाक पक्षी। उस नदी के अंदर मगरमच्छ, घड़ियाल और नदी के ऊपर विशालकाय पक्षी भ्रमण करते रहते हैं। हे गरुड़, जैसे ही ये किसी पापी को आता हुआ देखते हैं, कोई पापी जैसे ही इसकी ओर आया तो कहां तो ये नदी बह रही है, उस पापी को देखते ही ये नदी खौलने लगती है। जैसे कढ़ाई में, कढ़ाओं में घी, तेल खदकता है, खौलता है, ऐसे ही वैतरणी नदी उबलने लगती है पापी को आता हुआ देखकर। इस नदी में चारों ओर कीड़े हैं, और वो कीड़े कैसे हैं? सुई की सी नोक वाली तीखी धार वाले। जब सुई पर सुई क्रंद होती है तो जीव आक्रांत हो जाता है। और ऊपर जो पक्षी उड़ रहे हैं वो कैसे हैं? वो वज्र की सी चोंच वाले हैं। जब चोंच मारे तो ऐसा लगे वज्र का प्रहार हुआ।
गीद हैं, कौवाएं हैं और उनकी चोंच वज्र के समान कठोर है। यह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुआ और अनेक मांस खाने वाले जलचर जीवों से व्याप्त है, भरी हुई है। ये सब मांसाहारी हैं। उसके प्रवाह में जब ये जीव देखता है, वहां पहुंचता है, तो उसके प्रवाह में ये जीव रोता है, चिल्लाता है और फिर अपने घर वालों को याद करता है। कभी बेटे को याद करता है, अरे मेरा बेटा मुझे बचा ले। कभी अपने नाती को पुकारता है, कहाँ है मेरा पौत्र। हाय 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 करते हुए ये जीव वहां विलाप करता है, रोता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के पापी जीव जब नहीं रहा जाता तो उस रक्त का पान करता है, खून पीता है। वहां जो रक्त निकलता है, उस रक्त में से नाना प्रकार के झाग निकलते हैं। घनघोर अत्यंत गर्जना करने वाली, दुख पैदा करने वाली, भयानक और देखने से ही मनुष्य की चेतना, उसका चैतन्यपन, उसका होश शांत हो जाए, ऐसी भयानक नदी है बैतरणी नदी। बहुत से बिच्छू, भयानक काले सर्प इस नदी के बीच में बहते रहते हैं। अब वहां पापी जीव यदि चाहे कि मेरी कोई रक्षा कर दे, तो उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। सैकड़ों, हजारों उस नदी में भंवर पड़ती हैं। नदी में भंवर पड़ती है ना, ऐसी ही इसे 100 योजन की बैतरणी नदी में हजारों भंवर हैं। अब भंवर में जैसे ही ये पापी जीव गया, तो भंवर का स्वभाव है कि ऊपर वाले जीव को नीचे ले जाती है, नीचे फंस जाता है। उस भंवर में फंस करके कभी ये पाताल तक जाता है और कभी फिर ऊपर आ जाता है। जब उसे किसी प्रकार से उसे पार जाने का रास्ता नहीं मिलता, वो डूबता है, अत्यंत दुख पूर्वक इसे पार करने का प्रयास करता है, लेकिन यह पापी जीव बैतरणी को पार नहीं कर सकता। हे गरुण जी, एवं बहुविध क्लेशे यम मार्गेति दुःखदे क्रोशन्तश्च रुदन्तश्च दुःखिता यान्ति पापिनः। इस प्रकार अनेक प्रकार से ये दुखों से व्याप्त होकर यम मार्ग में रोते हुए, चिल्लाते हुए ये पापी दुख भोगता है। ये मार्ग का दुख है जो रास्ते में चल रहे हैं। ये जो पापी हैं, कोई कोई पापी तो पाश से बंधा हुआ होता है, रस्सी से। उस रस्सी से अब जब नदी में गिर गया तो ये यमदूत है, वो उस पाश से खींच कर उसे ले जा रही है। कोई कोई अंकुश से बंधा हुआ होता है, किसी की नाक में नथेल डाल करके खींचा जाता है, और किसी किसी को पीछे से चुभने वाले जो अस्त्र शस्त्र होते हैं, भाला जैसे, उनसे खींच खींच करके उन्हें आगे बढ़ाया जाता है।
इन सब में भी उसे मार्ग में बहुत दुख उठाना पड़ता है। अब नाक, कान, गला पकड़ करके खींचा जाएगा तो कितनी पीड़ा होगी। और किसी किसी को तो कौवे खींच करके लेके जाते हैं। ग्रीवा बाहुष्पादेषु बद्धा पृष्ठे च शृंखलैः अयोभारचयं केचित् वहन्तः पथियान्ति ते। जो पापी हैं उस मार्ग में चल रहे हैं, उनका गला, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी कमर पर बड़ी बड़ी लोहे की विशाल जंजीर बंधी हुई होती हैं, उनसे बंधे हुए वो चल रहे हैं। उनकी पीठ पर लोहे बांध दिए जाते हैं, उस लोहे को ढो करके वजन से चलते हैं। बड़ा कष्ट होता है चलने में। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा न चलने पर इन्हें मुदगरों से, गदाओं से पीटा जाता है। जैसे ही रुका फिर एक गदा पड़ी, फिर चला, फिर थोड़ा रुका, फिर गदाएं पड़ी, फिर ये न चाहते हुए भी ये मानव, ये जीव आगे बढ़ता है। जब इसको पीटा जाता है तो कष्ट के कारण पिटाई से इसके मुंह से खून की उल्टियां होती हैं, रक्त बमन करता है। और फिर उसी उल्टी को ऐसे पिवाया जाता है। कभी पीता है, फिर उगलता है। ये महान कष्ट है। उस समय यह पापी जीव अपने दुष्कर्मों को याद करता है। हाय, इसके हृदय में बड़ी ग्लानि होती है, ऐसा क्यों? इस प्रकार दुख भोगते हुए यमलोक के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जाता है। तथापि स ब्रजन मार्गे पुत्र पौत्र इति ब्रुवन् हा हेति प्ररुदन नित्यो मनुतप्यति मंदधी महता पुण्य भोगेन मानुषम जन्म लभ्यते तत्प्राप्य न कृतो धर्म कीदृशः किम मया कृतम। इस प्रकार यम मार्ग पर चलता हुआ यह मंद बुद्धि प्राणी बार बार अपने पुत्र और पौत्रों को, अपने घर वालों को पुकारता है, विलाप करता है और पश्चाताप की ज्वाला से जलता है। तब इसके मन में यह विचार आता है, महता पुण्य योगेन मानुषं जन्म लभ्यते तत्प्राप्य न कृतो धर्म कीदृशं ही मया कृतम। आहा, कितना सुंदर श्लोक है। महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते। बड़े पुण्य करने पर बहुत से पुण्यों के फल में हमें यह मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। यह मनुष्य शरीर यूं ही नहीं मिलता। जब बहुत पुण्य किए हैं उसके फल में, उसके बदले में यह मानव शरीर मिला है। और इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी मैंने धर्म नहीं किया, धर्म का आचरण नहीं किया। हाय, ये मैंने क्या किया? मेरा तो जीवन ही निकल गया। ये पश्चाताप है। फिर ये अंदर ही अंदर पश्चाताप करता है। तब
जब मानव शरीर छूट जाता है तब। मया न दत्तम न हुतम हुताग्ने तप्तम न तप्तम त्रिदशा न पूजिता न तीर्थ सेवा विहिता विधान तो देहिन क्वचिन निस्तरयत् त्वया कृतम। हाय मया न दत्तम, मेरे द्वारा मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर भी कभी दान नहीं दिया गया, ये मुझसे अपराध हुआ है। न हुतम हुताशने, न मैंने कभी अग्नि में देवताओं के लिए हवन किया। तपो न तप्तम त्रदशा न पूजिता, मैंने भगवान को प्रसन्न करने वाली तपस्या भी नहीं की, और जो हमारे सनातन धर्म के देव हैं उन देवताओं का पूजन भी नहीं किया। अरे और तो क्या कहें, विधि विधान से मैंने तीर्थों की यात्रा भी नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसका फल भोगो। ये बात कौन कह रहे हैं? जो उसके साथ में यमदूत हैं। जब तुमने न यज्ञ किया, न दान दिया, न तीर्थ यात्रा की, न तपश्चर्या की, तो जब नहीं किया तो न करने का फल भोगो। अब तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। अरे मनुष्य देह प्राप्त करके जो आचरण तुम्हें करना चाहिए था वो तुमने किया नहीं किया। न पूजिता विप्रगणः सुरापगा न चाश्रिताः सत्पुरुषा न सेविता परोपकारो न कृतः कदाचन देहिं क्वचिन्निस्तर्यत् त्वया कृतं जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले मनुष्य हेतोः पशुपक्षी हेतवे गोविप्रवृत्त्यर्थमकारी नान्वपि देहिं क्वचिन्निस्तर्यत् त्वया कृतं। हे देहिन अर्थात हे देही, देह को धारण करने वाले जीव, तुमने न पूजिता विप्रगणाः, न तो तुमने ब्राह्मणों की पूजा की। मनुष्य जन्म किससे सफल होता है? ब्राह्मणों की पूजा करो। सुरापगान चाश्रिता, भगवान के चरणों से निकली हुई वो जो गंगा जी है, उस गंगा जी का भी तुमने आश्रय नहीं किया। सत्पुरुषान सेविता, जो सत्पुरुष हैं, भगवान की सेवा करने वाले सत्पुरुष, ऐसे सत्पुरुषों की तुमने मन लगा करके न पूजा की, न उनकी सेवा में रहे। तुमने कोई अपने जीवन में मनुष्य शरीर पाकर के किसी का परोपकार भी नहीं किया। तुम समर्थ थे, कर सकते थे, लेकिन जब कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आया तो समर्थ होते हुए भी तुमने उस पर उपकार नहीं किया। तुम केवल अपने स्वार्थ में ही जीवन बिताते रहे, मैं और मेरा। परोपकारो न कृतः कदाचन, जब तुमने परोपकार किया ही नहीं, और तो और क्वचिन निरस्तर्यत्व देहिन क्वचिन निस्तर्यत् त्वया कृतम। इसलिए हे देहिन,
क्वचित निस्तर यत त्वया कृतम यत, जो तुम्हारे द्वारा किया गया है अब उसे भोगो। जहां मनुष्य पशु पक्षी पानी के लिए तरस रहे थे, क्या कभी तुमने वहां जलाशय बनवाए, कुआं, तालाब, बावड़ी, इनका निर्माण करवाया? यदि कराते तो जिन व्यक्तियों को पानी की आवश्यकता थी वो जल पीते। ये पशु पक्षी जो विचरण कर रहे हैं, ये तड़प रहे होते हैं और हम उनके लिए पानी नहीं पिला सकते। न तुमने मनुष्यों के लिए न पशु पक्षियों के लिए कभी भी जलाशय की, जल की व्यवस्था की, तो तुम्हें जल कहां से मिलेगा? गो विप्रवृत्त्यर्थमकारिमाण्वपि देहिन क्वचिन्निस्तर्यत्वया कृतम्। गौ और ब्राह्मणों के लिए तुमने कभी आजीविका के लिए थोड़ा सा भी धन नहीं दिया। तुमने कभी नहीं सोचा कि मैं गाय के लिए चारा रखवाऊं, गाय की सेवा करूं, और तो और जो ब्राह्मण हैं भजन करते रहते हैं, तपस्वी हैं, उनके यहां अन्न इत्यादि वस्तुओं की व्यवस्था करें, उन्हें दान दें ना। जो गौ ब्राह्मण सनातन धर्म के आधार हैं, क्या कभी तुमने उनके लिए आजीविका के लिए थोड़ा सा भी प्रयास किया? अरे चलो प्रयास सफल ना हो उसमें हमारा दोष नहीं, लेकिन तुमने तो प्रयास ही नहीं किया। इसलिए हे देही, तुमने जो किया उसी से अपना निर्वहन किया करो। अब तो उसी से निर्वाह करना पड़ेगा, जो कर आए हो वही मिल रहा है। यदि वो सब करते तो वो मिलता, लेकिन जो किया अब उससे अपना जीवन निर्वहन करो। न नित्य दानम न गवानिकम कृतम न वेद शास्त्रार्थ बचः प्रमाणितम श्रुतम पुराणम न च पूजितो ज्ञो देहिन क्वचिन्निस्तर्यत् त्वया कृतम। मनुष्य को नित्य प्रतिदान देना चाहिए। तुमने नित्य दान नहीं किया। तुमने गौ के लिए दैनिक नित्य प्रति भरण पोषण की व्यवस्था भी नहीं की। वेद और शास्त्रों के वचनों को भी प्रमाण नहीं माना। अरे कहते हैं, कहते रहे। वेद में लिखा है, लिखा होगा, शास्त्र में लिखा है, लिखा होगा। तुमने वेद और शास्त्रों की वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों की कथा नहीं सुनी, और तो और तुमने कभी विद्वानों को बुला करके उनकी पूजा नहीं की, उनकी सेवा नहीं की, उनके लिए समर्पित नहीं हुए। इसलिए हे देही, तुमने जो किया अब उसका फल भोगो। उन्हीं दुष्कर्मों का फल अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है और ये तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। भर्तुर्मया नैव कृतम हितम वचः पतिव्रतम नैव कदापि पालितम न गौरवम क्वापि कृतम गुरुचितम देहिन क्वचिन्निस्तर्यत् त्वया कृतम न धर्म बुद्ध्या पतिरेव सेवितो वन्य प्रवेशो न कृतो मृते पतौ वैधव्यमासाद्य तपो न सेवितं देहिन क्वचिन्निस्तर्यत् त्वया कृतम। पुरुषों के अलावा जो नारियां हैं, उन नारियों के लिए भी यह बात कही गई है। जब नास्तिक नारी मरती है, उसे भी यह कष्ट मिलता है, तब उससे वो यमदूत कहती है,
भर्तुर्मया नैव कृतम हितम वचः। और वह स्त्री फिर पश्चाताप करती हुई मन में विचार करती है कि मैंने पति की जो आज्ञा थी, हितकर आज्ञा जिसमें मेरा कल्याण था, पति की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए यह कष्ट मिल रहा है। पतिव्रतं नैव कदापि पालितम। और धर्म के अनुरूप जो स्त्री के लिए पातिव्रत धर्म के पालन का आदेश है, वह भी मैंने नहीं किया। और तो और न गौरवम क्वापि कृतम गुरुचितम। जो हमारे गुरुजन हैं, उन गुरुजनों की उनके गौरव के अनुसार गौरवोचित उनका सम्मान भी नहीं किया, उन्हें दान भी नहीं किया और उनकी सेवा भी नहीं की। इसलिए हे देहिन, क्वचिन निरस्तर यत्त्वया कृतम, क्वचिन निरस्तर यत्त्वया कृतम। अब भला जो तुमने किया है उसी का फल भोगो, कैसे उससे पार होगे? धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा करनी चाहिए कि ये मेरा धर्म है, लेकिन नहीं की। पति की मृत्यु हो जाने पर सती भी नहीं हुई, चलो मत हो, और वैधव्य प्राप्त करने पर तपस्या नहीं की कि पति चले गए तो अब हमें तपस्वी जीवन जीना है ना। न त्याग में जीवन जिया, न तपस्या में जीवन दिया। इसलिए हे देन, जैसा किया अब उसका फल भोग। मासोपवासैर्न विशोषितं मया चंद्रायणैर्वा नियमैः सविस्तरैः नारी शरीरम बहु दुख भाजनम लब्धम मया पूर्वकृतैर्विकर्म भी। जो मास पर्यंत व्रत किए जाते हैं, उन उपवासों को भी नहीं किया। जो पुण्यप्रद और पापों को नष्ट करने वाले चांद्रायण व्रत हैं। चांद्रायण व्रत में क्या होता है? जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़ता है और कृष्ण पक्ष में एक एक कला घटता है। तो एक व्रत है चांद्रायण व्रत। चंद्रमा की एक कला तो हमने केवल भोग लगा के एक ग्रास ही भोजन किया, 2 कला हुई तो 2 ग्रास, 15 कला हुई आखिर में पूर्णमासी को 15 और भोजन, फिर घटी तो 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, फिर 1 ग्रास। यह है चांद्रायण व्रत। ऐसा करने से शरीर तपता है। तुमने चांद्रायण आदि व्रतों के द्वारा अपने शरीर को न तपाया, न नियमों का पालन किया। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं और दुख प्राप्त करने के लिए ही ये नारी शरीर प्राप्त किया। एवं विलप्य बहुशो संस्मरन् पूर्वदैहिकं मानुषत्वं मम कुतो इति क्रोशन् प्रसरपति। 10 सप्तदिनान्येको वायुवेगेन गच्छति 18 दिने तार्क्ष्यो प्रेतः सौम्यपुरम व्रजेत। इस प्रकार दुख भोगते हुए, इस प्रकार अनेक प्रकार का विलाप करते हुए, पूर्व देह का अपने मनुष्य शरीर की याद करते हुए, हाय हाय मेरा मानव जन्म, मानव शरीर कहां चला गया,
इस प्रकार चिल्लाता हुआ यह जीव यम मार्ग पर आगे चलता रहता है। और हे गरुण जी, 17 दिन तक अकेले वायु वेग से अर्थात हवा की गति से चलने पर 18वें दिन ये प्रेत पहले नगर को पहुंचता है, जिस नगर का नाम है सौम्यपुर। ठीक, कल नाम बताए थे ना, 16। तो जब यात्रा चली तो इन कष्टों को भोगते भोगते जो रास्ते में मिलती हैं उनका वर्णन किया, और 17 दिन की यात्रा करके 18वें दिन कहां पहुंचे? सौम्यपुर पहुंचे। और वहां पहुंचकर तस्मिन् पुरवरे रम्ये प्रेतानां च गणो महान् पुष्पभद्रा नदी यत्र न्यग्रोधः प्रियदर्शनः। उस रमणीय परम श्रेष्ठ सौम्यपुर में महान प्रेतों का, बड़े बड़े प्रेतों का समुदाय है, गण रहते हैं वहां। और वहां एक नदी है जिसका नाम है पुष्पभद्रा, और अत्यंत प्रिय दिखने वाला एक वृक्ष है, वो वृक्ष बट वृक्ष। पुरे तत्र स विश्रामं प्राप्यते यम किंकरैः दारपुत्रादिकं सौख्यं स्मरते तत्र दुःखितः। उस पुर में यमदूतों के द्वारा इस प्रेत को, इस जीव को विश्राम कराया जाता है। वहां दुखी होकर वह स्त्री पुत्रों को याद करता है, और स्त्री पुत्रों के साथ उसने जो सुख भोगे थे उनका स्मरण करता है। मैंने कितना धन कमाया था, अब ये याद करता है। धनानि भृत्य पौत्राणि सर्वं शोचति वै यदा तदा प्रेतास्तु तत्रत्याः किंकराश्चेदमब्रुवन् क्व धनं क्व सुतो जाया क्व सुहृत् क्व च बान्धवाः स्वकर्मोपार्जितं भोक्ता मूढ़या हि चिरं पथि। धनानि भृत्यपौत्राणि सर्वं शोचति वै यदा। वहां वो अपने धन को याद करता है, देखो मैंने कितना धन कमाया था, और मेरे कितने अधीनस्थ नौकर नौकरानियां सेवक मेरे काम करते थे, मेरा कितना बड़ा परिवार था, पुत्र पौत्र आदि थे। इनके विषय में जब वो सोचने लगता है तो वहां रहने वाले जो यम के दूत हैं, सेवक हैं, वो इस जीव से कहते हैं, अरे मूर्ख, क्व धनम, जिस धन को तू याद कर रहा है कहां है आई वो धन। अर्थात जो मनुष्य अपने जीवन में हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमाता है, और उस लोक में जाकर के जब वो उस धन की याद करता है तो वहां यमदूत कहते हैं, क्व धनम, जिस धन को तूने इतनी मेहनत से कमाया वो धन कहां है तेरे साथ, जिसे तू याद कर रहा है? बोले नहीं है। अच्छा, क्व सुतो जाया, जिस बेटे के लिए तूने इतना प्यार किया, जिस पत्नी के लिए तूने इतना स्नेह किया, आज बता क्व, वो कहां है तेरे साथ? बोले नहीं है। क्व सुहृत् क्व च बान्धवाः, इतने बड़े परिवार को तूने अपना माना, इतने तूने अपने दोस्त बनाए, वो सब कहां है? कोई तेरे साथ चला, कोई है? कहां है तेरा धन, जिस धन को कमाने के लिए तूने इतना समय लगाया, जिस परिवार के लिए अपना तूने मानव जीवन लगा दिया, आज बता वो धन, वह पुत्र, वह स्त्री, वो बंधु, वह बांधव और वह मित्र कहां है कहीं? इसलिए स्वकर्मोपार्जितम भोक्ता,
मूढ़ो याही चिरम पथि। अरे मूढ़, अरे दुर्बुद्धि, हे जीव, तूने जो अपने कर्मों से उपार्जित किया है उसी का फल भोग, इसलिए लंबे काल तक अब तो इस मार्ग पर इसी प्रकार चल। जानासि संबल बलम बलमाध्वगानाम नो संबलाय यतसे परलोक पांथा। गंतव्यमस्ति तव निश्चितमेव तेन मार्गेण यत्र भवतः क्रिय विक्रियऊन। हे परलोक के राही, तू ये जानता है कि जब मार्ग में चलते हैं, यात्रा करते हैं, तो यात्रा के लिए खर्च भी जरूरी होता है। बल और संबल ये दोनों चलने वाले के पाथेय के लिए आवश्यक होता है। ये उसका पाथेय है, मार्ग व्यय है, जिसके लिए तूने कभी प्रयास ही नहीं किया, तूने सोचा ही नहीं कि मुझे परलोक में जाना है। परलोक के मार्ग के लिए तूने न तो बल एकत्रित किया न संबल एकत्रित किया, तो तुझ पर पाथेय जब है ही नहीं, तो भला तो इस मार्ग पर चलते चलते क्या ले लेगा? न कुछ ले सकता है न दे सकता है। चलना तो इसी मार्ग पर है, लेकिन उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। जो तेरे पास है वही तेरे काम आवेगा, कोई नहीं देगा। अरे ये मार्ग तो जो छोटे छोटे बालक हैं उन्हें भी विदित है, वो भी जानते हैं। फिर भी हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? एवं उक्तस्ततो दूतैः, इस प्रकार वो दूत कहते हैं, आबालख्यात मार्गोऽयं नैव मर्त्य सुतस्तया नैव मर्त श्रुतस्त्वया पुराण संभवं वाक्यं किम द्विजेभ्योऽपि न श्रुतम। क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से कभी पुराण नहीं सुने थे? यदि ब्राह्मणों के मुख से पुराणों की कथा सुनते तो तुम्हें जरूर ज्ञान आ जाता। तुम्हें ज्ञान नहीं आया, इसका मतलब यह है कि तुमने ब्राह्मणों के मुख से उनकी वाणी नहीं सुनी। इस प्रकार कहकर के वो यमदूत उसे पीटते हैं, मुदगर मारते हैं, खींचते हैं और फिर कहते चल। नहीं चलता तो पाश बंधा हुआ है, रगड़ते खींचते हुए आगे बढ़ाते। तो ये पहला हो गया हमारा सौम्यपुर। अब आगे बढ़े। अत्र दत्तम सुतै पौत्रैः स्नेहाद्वा कृपयाथवा माशिकं पिंडमश्नाति ततः सौरिपुरम ब्रजेत। और इधर इस लोक में वो जीव आगे बढ़ रहा है परलोक में, और इस लोक में जो उसके पुत्र हैं या पौत्र हैं, बेटा या नाती, उनके द्वारा जब मासिक पिंड दिया जाता है तो उस मासिक पिंड को दो प्रकार से देते हैं लोग। एक तो स्नेह के कारण कि हमारे माता पिता में बहुत प्रेम है, उन्हें ये प्राप्त होगा, अथवा अरे वो भटक रहे होंगे, राजी राजी गैर राजी, कृपा बल से। तो स्नेह से अथवा कृपा से पुत्र पौत्रादियों के द्वारा जो पहले महीने का पिंड दिया जाता है वो इसे प्राप्त होता है, उसे ही खाता है, कुछ संतुष्टि मिलती है। उसके बाद वह जीव फिर अगले पुर के लिए, जो दूसरा सौरीपुर है, उसके लिए प्रस्थान करता है। उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाला एक जंगम राजा है। वो राजा वहां रहता है।
जब यह जीव उस राजा को देखता है तो उससे भयभीत होकर के विश्राम करना चाहता है, डर जाता है और विश्राम करना चाहता है। उस पुर में गया हुआ यह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक यानी 1.5 महीने पर जो पिंड दिया जाता है उस अन्न जल को खाकर उस पुरी को पार करता है और आगे चलता है। और जब ये आगे चलता है तो ततो नगेंद्र भवनम प्रेतो याति त्वरान्वितः। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक चलते चलते वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है। ये तीसरा पुर है। और वहां बड़े भयानक भयंकर वनों को देख करके इसे डर लगता है और डर के कारण दुखी होता है और दुख के कारण ये रोता है। साथ में दूत चल रहे हैं, उनमें दया है नहीं। दया रहित प्राणी, दया रहित दूत इस जीव को खींचते हैं, बार बार ये रोता है और इस प्रकार इसके 2 मास 2 महीने बीत जाते हैं। वह दुखी होकर वहां जाता है और बंधु बांधवों के द्वारा जो उसके लिए पिंड जला दे दिया जाता है, फिर उसे खा करके ये कुछ समय व्यतीत करता है। जो यम के दूत हैं उसे खींच खींच करके आगे बढ़ाते ले जाते हैं। 3 महीने में यह गंधर्व नगर के लिए प्राप्त होता है और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर के आगे चलता है। 4 महीने में यह शैलागमपुर में पहुंचता है। शैलागम, शैल माने पर्वत। वहां प्रेत के ऊपर बड़े 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 पत्थरों की वर्षा होती है। और 4 मास के पिंड को खाकर फिर वह कुछ संतुष्ट सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत अगले नगर में जिसका नाम क्रौंचपुर है वहां पहुंचता है। हस्तदत्तम तदा भुंक्ते प्रेतः क्रौंचपुरे स्थितः यत्पंचमाशिकं पिंडम भुक्त्वा क्रूरपुरं व्रजेत सार्धकै पंचभिर्मासैर्न्यूनषाण्मासिकं व्रजेत तत्र दत्तेन पिंडेन कटेनाप्यायित स्थितः। क्रौंचपुर में पहुंच करके यह प्रेत अपने बंधु बांधवों के हाथ से दिए गए 5वें महीने के पिंड को खाकर फिर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है। क्रौंचपुर के बाद में अगला नगर है क्रूरपुर। उसके लिए आगे प्रस्थान किया और 5.5 मास के बाद पुनः जब बंधु बांधवों के द्वारा ऊषणा मासिक पिंड जब दिया जाता है और घटदान किया जाता है, तब उस मासिक पिंड से और घटदान से यह तृप्त होकर वहां आधे मुहूर्त तक विश्राम करता है। आधे मुहूर्त का मतलब 1 मुहूर्त में 48 मिनट यानी 1 घड़ी, ये 24 मिनट तक विश्राम करके फिर यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर कांपता हुआ फिर उस पुर को छोड़ करके आगे बढ़ता है। और जब ये आगे बढ़ता है तो चित्र भवन नामक पुर को ये पहुंचता है। वहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम वाला राजा राज्य करता है। तम विलोक्य महाकायम यदा भीतः पलायते तदा सम्मुखमागत्य कैवर्ता इदमब्रुवन्। उस विशाल काय शरीर वाले राजा को देख करके ये जीव डर जाता है और वहां से भागना चाहता है। डर लगेगा तो ये चाहता है कि मैं इसके सामने से भाग जाऊं, लेकिन भाग नहीं पाता। जैसे ही भागना चाहता है वहां पर उसके दूत लगे हुए हैं जिनका नाम है कैवर्त धीवर। वो उससे कहते हैं कि अरे तू भाग कैसे सकता है, वो रोकते। आगे इस महाबैतरणी नदी को पार
करने वालों के लिए नाव लेकर आए हैं। जब ये दूत घबराते हैं, उस बैतरणी को देख के ये जीव घबराता है, तब कहते हैं कि यदि बैतरणी नदी पार करनी है तो नौका चाहिए। तो हम इस बैतरणी नदी को पार कराने वाली नौका लेकर के आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो, तुमने पुण्य किया हो, तो इस नौका में बैठ जाओ। जिसने पुण्य किया है वो तो उस नौका में बैठ गया, और जिसने पुण्य नहीं किया वो नहीं बैठ सकता। भाई, जिसने अपने जीवन में दान पुण्य किया ही नहीं, वो व्यक्ति कभी भी बैतरणी को पार नहीं कर सकता। इस नदी का नाम क्या है? वैतरणी, वितरणी, वितरण, बांटना। वर्णन किया है, दानम वितरणम प्रोक्तम मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः इयं सा तीर्यते यस्मात् तस्मात् वैतरणी स्मृता। यह बैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसका नाम बैतरणी है। ध्यान देना, बैतरणी का मतलब क्या? जो वितरण से पार की जाए। वितरण माने बांटना। जिसने अपने जीवन में अन्न बांटा है, वस्त्र बांटे हैं, भूमि बांटी है, धन बांटा है, स्वर्ण रजत बांटे हैं, अनेक प्रकार का जिस पर जो है, विद्या बांटी है ना, शक्ति से रक्षा की है, जिसके पास जो है उसने जो बांटा है, वितरण किया है, तो वितरण करने से ही जिस नदी को पार किया जावे उस नदी का नाम वैतरणी। दानम वितरणम प्रोक्तम मुनिभिः तत्त्वदर्शिभिः। जो तत्वदर्शी, तत्व को देखने वाले, तत्व को जानने वाले तत्वदर्शी महात्मा हैं, मुनि हैं, वो ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? दानम वितरणम प्रोक्तम। जिसने दान किया है, जिसने वितरण किया है, वितरण करने वाला ही बैतरणी को पार करेगा, और जिसने संग्रह किया है वो कभी भी बैतरणी पार नहीं कर सकता। वितरण करो, दोनों हाथों से बांटो। देने वाले के यहां कभी कमी नहीं आई, और पकड़ने वाले के यहां कभी टिका नहीं। दुनिया की उल्टी रीति है। तो इसलिए बैतरणी नदी को पार वही कर सकता है जिसने अपने जीवन में वितरण किया है, दान दिया है। यदि त्वया प्रदत्ता गौस् तदा नौ रूप सर्पति नान्यथेति बचस्तेषां श्रुत्वा हादैव भाषते। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया हो तो इस नौका में बैठ जाओ। गौ दान अनेक कामनाओं से किया जाता है। गौदान वैतरणी नदी को पार करने के लिए भी किया जा सकता है। जिसने वैतरणी नदी पार करने के लिए गोदान किया है उसके लिए नौका आ जाएगी। गोदान किया है तो उसके फल में, गो वितरण के फल में वो नाव में बैठ सकता है, अन्यथा वो नाव पास में आवेगी नहीं। वो नाव पास में आवेगी ही तब जब उसके निमित्त दान किया गया है। उसके ऐसे वचन सुनकर के प्रेत दुखी होता है। तम दृष्ट्वा क्वथते सातु ताम दृष्ट्वा सोति क्रंदते। वह प्रेत उस नदी को खोलती हुई देख करके और नाव को पास में न आते हुए देख करके विलाप करता है, क्रंदन करता है, रोता है।
लेकिन अदत्त दान पापात्मा तस्यामेव निमज्जति। जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं है, ऐसे पापात्मा पुरुष के लिए तो बैतरणी नदी में डूबना ही पड़ेगा। तन्मुखे कंटकम दत्वा दूतैः आकाश संस्थितैः बटिशे न यथा मत्स्य तथा पारम प्रणीयते। जब यह जीव पापी उस नदी में आगे नहीं बढ़ता तो नदी पार कराने के लिए जो दूत हैं, इसके नाक में, गले में नथेल डाल करके, कांटा डाल करके इसे खींचते ले जाते हैं। जैसे मछली के लिए कांटा फंसा करके बंसी से उसे खींचा जाता है ना, ऐसे ही इसे बैतरणी में डाल करके, कांटा फंसा करके वो ऊपर ऊपर चलते हैं और जैसे मछली को खींच के ले जाते हैं, ऐसे इसे बैतरणी में से खींच करके ले जाया जाता है। शाणमाशिकम तु यत्पिंडम तत्र भुक्त्वा पिसरपति मार्गे स बिलपम याति बुभुक्षा पीड़ितो यलम। वह 6 महीने का पिंड खा करके वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता है और आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें महीने में वह जीव वहवा पदपुर में पहुंचता है और वहां अपने पुत्रों के द्वारा दिए हुए 7वें महीने के मासिक पिंड को प्राप्त करता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह बहुत दुखद नामक नगर को प्राप्त हो जाता है और 8वें महीने में फिर पिंड खाकर वह आगे बढ़ता है। 9वां मास पूर्ण होने पर वो नाना कृंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए, रोते हुए, अनेक प्रकार के भयावह कृंदगणों को देखकर वह शून्य हृदय वाला अत्यंत दुखी होकर के स्वयं क्रंदन करने लगता है, विलाप करने लगता है। उस पुर को छोड़ करके वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता है और 10वें महीने में बड़ी कठिनाई से वह सुतप्त भवन नामक नगर को पहुंचता है। पिंडदानम जलम तत्र भुक्त्वापि न सुखी भवेत् मासी चैकादशे पूर्णे पुरम रौद्रम स गच्छति। वहां पुत्र पौत्र आदि के द्वारा पिंडदान देने पर, जलदान देने पर वो उसे प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता और 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर में जाता है और वहां पुत्र के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को प्राप्त करके 11.5वां महीना बीत जाने पर पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेतों को दुख देने वाले बड़े मेघ होते हैं जो घनघोर गर्जना करते हैं, घनघोर बारिश करते हैं। उससे ये जीव दुखी होकर क्रंदन करता है, विलाप करता है और ऊनाब्दी श्राद्ध के पिंड को खाकर सुखी होता है। इसके बाद वर्ष पूरा होने पर वह जीव सीताड्य नामक नगर को प्राप्त करता है। वहां बर्फ से भी ठंडी, 100 गुनी ठंडी सर्दी पड़ती है। जितनी बर्फ कोल्ड होती है उससे 100 गुनी ज्यादा कोल्ड सर्दी में वो वहां रहता है। महान दुख प्राप्त करता है। शीत से दुखी, भूख से दुखी इस जीव की आशा होती है। वो चारों ओर देखता है कोई तो ऐसा हो जो मुझे बचा ले, लेकिन उसे बचाने वाला कोई भी नहीं मिलता। कहां से मिले? तुम्हारा ऐसा पुण्य है ही नहीं कि तुम्हें कोई बचाने आवे। फिर वार्षिक अर्थात 12वें महीने के पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। इसके बाद अंत में वह यमपुर के निकट पहुंचता है। उस पुर का नाम है बहुभीतिपुर। बहुभीति, वह बहुभीतिपुर में जाकर जो उसका एक हाथ का शरीर है जो लेके चल रहा था, उस शरीर को वो त्याग देता है और पुनः कर्म का फल भोगने के लिए
अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके यमदूतों के द्वारा बांध करके उसे यमनगरी में ले जाया जा सकता है। हे गरुण जी, जिन्होंने और्ध देहिक अर्थात मरने के बाद मरण संबंधी दान नहीं किए, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधन में बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। धर्मराजपुरे संति चतुर्द्वाराणि खेचरो यत्रायं दक्षिणद्वारो मार्गस्ते परिकीर्तितः अस्मिन् पथि महाघोरे क्षुत्रिशाश्रम पीड़िता यथा यान्ति तथा प्रोक्तम किम भूयः श्रोतुमिच्छसि। हे खेचर, खे आकाशे चरति थी खेचरो, जो आकाश के मार्ग में उड़ता है, चलता है। हे आकाशगामी गरुण जी, धर्मराज के पुर के 4 दरवाजे हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग से आने वाले जीव का वर्णन मैंने तुमसे किया। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम, इससे दुखी होकर के जीव जिस प्रकार पहुंचता है वो सब मैंने तुमको बतला दिया। अब इसके आगे आप क्या सुनना चाहते हो, इसी के साथ में यह द्वितीय अध्याय विराम लेता है। श्री गरुण पुराणे सारोद्धारे यम मार्ग निरूपणम नाम द्वितीयोध्याय। यम मार्ग निरूपण नामक द्वितीय अध्याय यहाँ विराम लेता है। हरिशरणम 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 श्री हरिशरणम 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 श्री